एक बार हम ठंड का समय था और हम मंदिर में प्रवेश जैसे ही हमने किया, हम मोजा पहन के प्रवेश कर गए। उन्होंने हमें टोका कि तुम्हारे एक भाई तो महाराज हैं और तुम इतनी ठंड सहन नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि आज से मोजे का त्याग। देखो मोजे अशुद्ध होते हैं, ये तो हम सबके लिए बोल रहे हैं जितने लोग हैं। अपनी घटना से दूसरे लोगों को भी शिक्षा मिलती है कि मोजे पहन के, क्योंकि पैर धोते ही नहीं अपन। कई लोग हमने देखा है कि मंदिर में ऐसे ही प्रवेश कर जाते। आप अगर मंदिर में बिना पैर धोए प्रवेश कर रहे हो, चाहे महाराज भी हों, महाराज भी अगर कोई मजबूरी होती है तो प्रवेश करते हैं और पिछी लगा लेते हैं शुद्धि करना। इसलिए तो कमंडल रखा है। कि क्यों रखा है कमंडल? कि पैर धोकर जाओ महाराज के लिए। जब सावकों के लिए भी पैर धो के अगर नहीं जाओगे तो हो सकता आपको ऊपरी आदि बाधा हो सकती है। अशुद्धि में कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक संस्मरण याद आ गया, आचार्य श्री ने जब सम्मेद शिखर जी की वंदना करने गए, एक कोई महाराज थे जो भी रहे हों, छुल्लक रहे महाराज, मुनिराज रहे, कौन थे, तो वो कमंडल ले जा रहे थे ऊपर। तो आचार्य श्री ने कहा ये कमंडल क्यों ले जा रहे हैं? बोले जरूरत पड़ेगी कोई शुद्धि आदि के लिए। आचार्य श्री बोले कमंडल यहीं रख दो। बोले ये तीर्थ क्षेत्र इतना पवित्र है कि उधर थूकना भी नहीं। और आज तो लोग बाटल ले जाते हैं, पानी पीते, खा रहे, सब कर रहे हैं। देखो पानी पीना मजबूरी है, पानी की छूट है। पानी उतना अशुद्ध नहीं होता, पानी से तो जल से शुद्धि होती है। मुनिराज को भी दंड स्नान आदि में शुद्धि का विधान आता है तो जल से ही आता है, कमंडल की टोटी से। जैसे कोई अपवित्र वस्तु पे पैर पड़ गया है ना, तो दंड स्नान मतलब कमंडल की टोटी से जल की धारा छोड़ दी, बस स्नान हो गया। क्योंकि महाराज जी स्नान नहीं करते, दंड स्नान। अब श्रावक की भी शुद्धि जल से होती है। जल और अग्नि ये सबसे पवित्र माने गए। तो जल अपन पीते हैं वो अलग चीज है। देखो कोई नहीं सदता है ना, इतनी भी छूट है कि चलो तुमने नींबू पानी पी लिया थोड़ा बहुत, नहीं इतना छूट है, हम इसलिए बता रहे हैं। लेकिन उधर जाके अपन अगर अपवित्र कर रहे हैं उस इतने महान पर्वत को, तो कितना महान दोष होता है, सोचिए आप। ये अपन को विवेक रखना है, तभी तो पुण्य का अर्जन होगा। ये पुण्य बढ़ाने के हम साधन बता रहे हैं कि कैसे अपन छोटी छोटी गलतियां करते रहते और अपना पाप बढ़ाते रहते और पुण्य कमजोर करते रहते। तो पुण्य बढ़ाने के साधन यही हैं। तो इसी प्रकार से किसी के पुत्र होने पर वह गृहस्थ संबंधी आचरण नहीं करता है और ना ही तो माता पिता की सेवा करता, व्यसनी है, वह पुत्र नहीं अपुत्र है। और आज आपको मालूम नहीं होगा कि आपके कोई परिवार के लोग भी ऐसे हैं जो रात में जाते होंगे और ड्रिंक करते होंगे। आप अगर मालूम है तो जरूर कोई ना कोई साधु के पास जाकर ले जाएं, बताएं। क्योंकि अपन को भी ज्ञात नहीं होता कई बार कि कौन कौन अपने घर के ऐसे लोग हैं जो सप्त व्यसन में लिप्त हैं। और कई बार मालूम होते भी लोग बताते नहीं कि अभी हमारी बदनामी होगी, डर लगता है कि अभी फिर आहार दान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस कारण से कई लोग ये कमी को ढांकते रहते हैं, लेकिन वह आगे चलकर बहुत बड़े रूप में दोष कारक बनती है। इसलिए आज तो एक कल्चर चलने लगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं आजकल तो चलता है ऐसा। शादी विवाह में बस देखते हैं लोग, लड़का ड्रिंक तो नहीं करता है ना। हम लोगों से भी पूछ लेते महाराज जी धार्मिक है कि नहीं है ना। तो अगर कोई व्यक्ति धार्मिक होता जुड़ा हुआ, हम लोग उसका समर्थन आदि नहीं करते, लेकिन अगर धार्मिक है तो धार्मिक बता देते, नहीं होता तो कुछ हमें जानकारी नहीं है। आप लोग स्वयं जानकारी कर लो। तो लोग क्या है, और एक समस्या और आती है आजकल, लड़कों के विवाह नहीं होते क्योंकि लोग कहते हैं जो गांव में लड़के रहते ना, शहर में रहना चाहिए, हमारी लड़की जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है। और समस्या ये भी आती है कि लोग यही चाहते हैं कि अगर ज़्यादा धार्मिक लड़का होता है लड़की तो लोग शादी नहीं करते हैं, ये भी समस्या है। लेकिन ये सोचना जो विवाह नहीं कर रहे हैं ऐसे में वो समझना उनका दुर्भाग्य फूटा हुआ है, भाग्य फूटा है और दुर्भाग्यशाली हैं वो। ऐसा सोचो कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो अच्छा तो होगा, सब कम से कम कोई ऐसे व्यसन आदि में लिप्त नहीं रहेगा। लोग ये जो विवाह में देखते हैं कि लड़का अगर रात में नहीं खाता है, लड़की रात में नहीं खाती, तो हमारे लड़के के साथ उसका कैसे विवाह होगा, ये ठीक नहीं है। ये तो गलत बात है कि तुम उसका रात्रि भोजन छुड़वा रहे हो या समर्थन कर रहे हो। कई बार लड़कियां जो होती ना, जब पहले से नियम रहता है लड़के का तो बहुत दिक्कत जाती है कई बार। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ऐसे घर में अगर तुम विवाह करोगे तो समझ लेना कि हो सकता है स्थिति खराब होती चली जाए। आपको एक चीज़ बता दें, कोई लड़की रहती ना, अगर वो भाग्यशाली लड़की होगी और जिस परिवार में जाती है उधर धन ही धन आता है, समृद्धि बढ़ती है। और कोई कोई लड़की जाती है तो हो सकता है घर का दुर्भाग्य आता है और बर्बाद हो जाता वो घर। इसी पुरुष का भी होता है।
सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, लेकिन किसके भाग्य से पूरा परिवार चल रहा कह नहीं सकते, क्योंकि उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा घर अच्छा हो जाता, और एक व्यक्ति की वजह से कई बार ऐसी घटनाएं सुनी हैं। ऐसा वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए, हम तो जो सुनते हैं वो बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है घर में, शादी होती है और उसका घर धीरे धीरे उजाड़ की ओर होता चला जाता, क्योंकि तो इसलिए ये सोचो कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति आएगा तो सोचिए कि अपना घर अच्छा ही बनने वाला है, उसी के पुण्य से हो सकता क्या से क्या हो जाता। हमने ऐसे कई घर देखे हैं, सुने हैं, मतलब पहले कि लोग बताते हैं कि जब से है बहू आई हमारे घर में और हमारा घर अच्छे से स्वर्ग जैसा बन गया, और कई बार नरक जैसा भी हो जाता है। तो आप लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अपने पुत्र को या पुत्री को इसी प्रकार से अच्छे संस्कार देंगे, तभी आपका घर स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि अपन सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे, हम तो कहते स्वर्ग यही है। अच्छा है, बताओ अपन को स्वर्ग जाना है या नरक, तो यही भूमिका तैयार होती है। कहाँ अपन जैसे काम करेंगे तो ऊपर उठते चले जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्गवासी देव होते ना, स्वर्गवासी लोग बोलते ना, अब लिखने लगे स्मृति शेष, पहले लिखते थे स्वर्गवासी, स्वर्गीय स्वर्गीय सबको बोलते थे, तो लोग स्वर्ग जाने से डरने लगे कुछ लोग, कि स्वर्गवासी स्वर्गवासी लिख देते लोग, यानी स्वर्गवासी का मतलब कि हमें ऊपर भेजना चाह रहा है। देव गति तो होती है तो देव गति को अच्छा मानते हो, स्वर्गवासी बोल दो तो बुरा मानते लोग, जबकि जिसकी जो आयु जो गति जो जिस भाव में जाना है यहीं पर उसकी भूमिका तैयार होती है। इसलिए आप तो ये जितने लोग जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं, अपन तो यही सोचो कि हमें जो बहू मिले वो धार्मिक मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि, और बाद में फिर मालूम जब धीरे धीरे कमी मालूम चलती है तो फिर दुख होता है। क्योंकि एक बार एक बहू थी, वो कह रही थी ऐसे, वो ऐसा संस्मरण अपनी बात है ये, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमने सुना नहीं किसी के मुख से, ऐसा ही बता रहे हैं कि बहुत अच्छी है बहू, पैर दबाती है, सास के हाथ दबाती है, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। एक बार कोई आया, महाराज जी हमें ये हमारे गले में दर्द हो रहा है, हमें दबा दो, नहीं ओस दी, तो हमने कहा कि दबा दें, तो वो घबरा गया। वो स्टाइल होती ना बात करने की, दबा मतलब मेडिसिन होती, ओस दी, तो वो सोचा कि गला दर्द हो रहा है महाराज जी। कई बार हम देखते लोग एक्स्ट्रा आलतू फालतू बातें करते, महाराज जी उनकी समाधि हो गई थी, वो मर गए थे, मरण हो गया था, चले गए थे हमारे पिताजी हमारी माताजी, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि महाराज को विकल्प आ जाते तो अंतराय कर सकते हैं महाराज जी। इसलिए बहुत चौके में तो बोल लेनी चाहिए, ये बात सबको बता देना आज आ गई है कि जब भी अपन बोलते हैं तो क्या अपने मुख से क्या निकलता है, थूक। थाली लेके तो महाराज जी को कभी बोलना ही नहीं, दो महिलाएं रहें, एक महिला थाली पकड़े एक बोले, ऐसा करना चाहिए, है ना, क्योंकि थूक उजड़ता। हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, हमने कई बीच में सुनाया है, कई बार यहाँ पर पहली बार सुना रहे हैं। एक व्यक्ति था और हम पाटे पे बैठे हुए थे, लगभग 1-1.5 फीट ऊंचा पाटा था, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था पाटा, 1.5 फुट की तख्त पे बैठे हुए थे। और ये बात थी बालाघाट के आसपास की, लालबर्रा गांव था, बिहार चल रहा था, आचार्य जी के साथ थे। वो व्यक्ति नीचे बैठा था, हम पाटे पे बैठे थे, वो हमसे बात कर रहा था, उस व्यक्ति का थूक उचटकर हमारे ओंठ पर आ गया। अब आप सोच लिए कि जब वो नीचे बैठा था और हम ऊंचे बैठे थे तो नीचे से ऊपर थूक आ सकता है, तो आप जब बोलते हैं, आप समझ लिए जो व्यक्ति भी अगर इस प्रकार से बोलते हुए चाहे थाली दिखाता है, भोजन की आहार करवाता है, समझ लो झूठा भोजन करवा रहा है। कई महाराजों ने भी कहा, हम नाम तो नहीं लेंगे, आचार्य श्री भी बोलते, इसलिए अपन को इधर मुंह पे या तो मास्क लगाना चाहिए आहार देते समय, या धोती से ढक लो, या बोलो नहीं, मौन रहो। कई महाराज जी हैं जो मौन पूर्वक ही आहार लेते हैं, और या तो व्यक्ति ने बोला तो उसको बाहर भी कर देते, लेकिन हम बाहर नहीं करते हैं। लेकिन अपन को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अपना इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा काहे से होता है बताओ। आप जब दूसरे का जूठा भोजन नहीं करते हैं और महाराज जी को करवा दोगे अपना जूठा भोजन, जूठा हो गया कि नहीं, कहना जो तो सबरी का भोजन है महाराज जी वो तो कर लो आप, सबरी जैसे झूठे बेर, ऐसा नहीं है। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, ये बात चूंकि आ गई है, शिक्षा संबंधी चल रही है बात की, अपने पुत्री को या पुत्र को किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, इसलिए शिक्षा की बात है। तो आगे चल रही थी कि एक विद्वान ने भी लिखा है कि जो माता पिता की सेवा में तत्पर होकर अपने सदाचार रूप धर्म के पालन से कुल को पवित्र करता है वही पुत्र है। कुलम पाति समुत्थो यह सर्वधर्मे प्रतिपालयेत
पुनीते स्वकुलम पुत्र पुत्रः पितृमातृ परायणा, ये नीति वाक्यामृत में लिखा है। ये इसलिए बताई जाती है नीति वाक्य के, मतलब ये पहले के लोग उन्हीं नीतियों पे चलते थे। आज क्या हो रहा है कि फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ, हर चीज इतनी, मतलब हम देखते हैं लोग दर्शन करने आते हैं, आप देख लेना कभी भी 99% कोई रुकता नहीं है। अब अपने वाहन से आए, जल्दी दर्शन किए और आगे। फास्ट लाइफ हो, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये कर रहा है, मतलब मोबाइल की लाइफ हो गई। अब आदमी बैठा है इधर, मोबाइल की घंटी बजी, किसी ने कह दिया, वो ये घटना घट गई, टेंशन शुरू हो जाती। पहले के लोग सुखी रहते थे, ना मोबाइल रहता था। पहले लोग शाम को जो भी स्वाध्याय आदि करते थे शाम को, और दीपक बुझा देते थे, सो जाते थे जल्दी, सुबह जल्दी उठ जाते थे। और अब रात भर जगते रहते हैं, कितने बजे तक, 2-2, 3-3 बजे तक, और फिर देर में सोएंगे, देर तक उठते, ना अभिषेक कर पाते, ना पूजन कर पाते, ना आहार दे पाते। आपको देखो इधर जितने लोग बैठे हैं, आपको कितने ऐसे युवा दिख रहे हैं? एक ही चेहरा दिख रहा है, एक या दो, है ना? महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग है। यानी यहाँ की स्थिति नहीं, पूरे देश की स्थिति यही है। बस पुरुष वर्ग थोड़े बहुत आ जाते हैं, महिला वर्ग ज़्यादा धर्म में रुचि लेता है। आहार में भी देख लो तो महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, और पुरुष वर्ग अभिषेक किया, सांध्यारा की पूजन की, थोड़ा बहुत अगर स्वाध्याय का किसी का नियम है तो कर लिया, और जाते हैं घर पे, हो गए सीधे फिर दुकान पे, दिन भर बिजी हो जाते, रात में थक जाते, आके सो जाते हैं बस। ना तो मुनि राजों की भैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं। और कैसे हमारा यह जिन धर्म चलेगा आगे? कहते हैं ना कि पंचम काल के अंत तक यह जिन धर्म रहेगा। तिल्लोय पंडिती ग्रंथ में लिखा है कि श्रावक श्राविका और मुनि आर्य का ये रहेंगे अंतिम समय तक, ऐसा तिल्लोय पंडिती ग्रंथ में उल्लेख आता है। तो पुत्र का लक्षण, या उत्पन्ना पुनीते वंश सा पुत्र, जो उत्पन्न होकर नैतिक सदाचार रूप प्रवृत्ति से अपने कुल को पवित्र करता है, वह सच्चा पुत्र है। तो हम जो बताते हैं पूत कपूत तो का धन संचय। अब देखो लोग प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते, कई मकान, दुकान, इतनी सारी गाड़ी, बंगला सब, और छोड़ जाते हैं, और वह सप्त व्यसनों में उसको लगा देता है। तो किसको पाप का अर्जन किसको होगा? आप भले ही कहीं भी चले जाओगे, लेकिन आपने एक बार अगर प्रॉपर्टी खड़ी करी तो उसका दोष आपको हमेशा लगता रहेगा। आप ये नहीं सोचो कि हम इधर से दूसरी जगह चले गए तो नहीं लगेगा। अपना अकाउंट रहता है, अपने साथ चल रहा है पाप और पुण्य का। आप कोई भी गति में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हम क्या है, नियम देते थे लोगों को, 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार जो जाप करता है उसको 700 पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, नमोकार मंत्र की जाप का। तो हम जब संघ में थे, हमने जब नमोकार मंत्र की महिमा बताई लोगों को, एक पुस्तक आई थी, उसमें लिखा था विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है नमोकार मंत्र, यानी नमोकार मंत्र हीलिंग नाम से पुस्तक थी। और एक डॉक्टर ने लिखी थी, डबल PhD की थी नमोकार मंत्र पे। और इमोशनल केयर नाम से, यानी भावनिक उपचार, उसमें ध्यान के माध्यम से उपचार होता है रोगों का। तो लोगों को फायदा भी होता है उससे, क्योंकि उसमें भावना की जाती है कि आपके रोग ठीक हो रहे हैं। जैसे भावना योग करते ना, और हम योग करते हैं, योग में क्या होता है कि भावना ही तो करते हैं कि मतलब ऐसा हो रहा है। ये इसको बोलते हैं शास्त्रों में, आचार्य श्री के शब्दों में, परिणाम पच्चीण। परिणाम पच्चीण का मतलब होता है, जैसे आपसे कोई 10 लोग बोल दें आप कमजोर हो गई या कमजोर हो गए आप लोग, आप कमजोर नहीं होगे तो हो जाओगे आप। ऐसे ही आपसे कोई कहे आप तो मोटे हो गए आप मोटे हो जाओगे। मेंटलिटी के ऊपर रहता है। आजकल क्या होता है कि यही होता है कि बच्चों को जैसे तुम बोलो तुम बेवकूफ़ हो, तो वो बच्चा सोच लेता है मम्मी हमें कह रही बेवकूफ़, तो हम बेवकूफ़ ही हैं। इसलिए उसको कभी कभार एक आध बार बोल दिया, हमेशा ऐसा बोलोगे तो क्या होता है, ये आपने लाइट बनती ना, लाइट बनते देखी होगी, कभी नहीं देखी तो सुना होगा। लाइट कैसे बनती? जल से। कैसे बनती? जल की ऐसी वो चलती है चक्की जैसी, और उसी से लाइट बनती है। ऐसे ही अपन मंत्र बार बार बोलते हैं, नमोकार मंत्र या कोई भी मंत्र, तो अपने अंदर एक ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है। जैसे शांति धारा करते ना भगवान के ऊपर, तो उससे एक चक्र बनता है, ऊर्जा निकलती है। एक धारा छोड़ते ही मंत्रों का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग सूर्य मंत्र देते ना, तो कोई कहता है मुख ऐसे पास करके प्रतिमा को देना, तो आचार्य जी मना करते, हम लोग दूर से ही देते हैं। पहले एक माला फेरते हैं 108 बार, सूर्य मंत्र, चंद्र कला मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं। उस दिन 1 घंटा लग जाता हम लोगों को माला फेरने में। पूरे महाराज और आचार्य श्री, अगर आचार्य श्री नहीं है तो जो भी महाराज रहते हैं सब फेरते हैं। एक माला फेरते हैं। जो एक काजल लगाते हैं ना, काजल क्या बोलते हैं उसको मालूम कौन सी क्रिया बोलते हैं? नेत्र उन्मीलन, यानी केवल ज्ञान होता है भगवान को, उसके पहले एक संस्कार की क्रिया होती है नेत्र उन्मीलन, यानी पहले काजल से करते थे। 2 सलाई रहती है सोने की सलाई, और सलाई से
भगवान की आंखों को खोला जाता है। मतलब केवल ज्ञान होना है तो उससे पहले एक सूर्य मंत्र आदि क्रियाएं होती हैं। ये तो वो काजल पवित्र होता था, सब लोग अपनी आंखों में, हम लोग भी लगा लेते गंधोदक समझ के, क्योंकि 108 बार मंत्रित हो गया ना वो सोने की सलाई को, हम 108 बार कई बार हमने घुमाया है, मंत्रित किया उस मंत्र से। नेत्र उन्मीलन मंत्र होता है, वो आंखों में हम लोग लगाते थे। फिर वो बहुत सारे लोग मांगने लगे, बहुत सारी समस्याएं आने लगी, तो अब केसर में परिणत हो गया, क्योंकि दोनों शायद मिलते हैं। और आचार्य श्री के ग्रंथ साहित्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और आचार्य श्री के ऊपर जो भी जिसने भजन कविता आदि लिखे हैं, हाइकू लिखे हैं, उन पर चित्र प्रतियोगिता आदि होना चाहिए, पूरे देश में आयोजित होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोग इतने महान आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस अच्छे से तन मन धन से सक्रिय होकर नहीं मनाएंगे, उदासीन नहीं होना है। हमारे गुरु महाराज ने तो नहीं कहा है कि हमारा यह आचार्य पदारोहण दिवस मनाएं, लेकिन हम उनके शिष्य हैं और उनके भक्त हैं, जो भी हैं हम सब मिलकर इस आयोजन को अच्छे से मनाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक महान आचार्य जिन्होंने अपने 50 वर्ष निर्दोष चर्या के साथ भिक्कम बक्कम यम सोदी चरदी निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जिण शासने भैबम मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी ने लिखा है कि जिस मुनि महाराज की हृदय शुद्ध है, जिनका आहार चर्या आदि शुद्ध है, और भी चर्या जो लिखी गई हैं इस के माध्यम से, वो चर्या शुद्ध है, तो भगवान की संज्ञा दी है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान जो 10 नवंबर को 2022 को 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए महान उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को जन जन तक हम सबको पहुंचाना है। और जितना हम आचार्य श्री के प्रति कर सकें कि आचार्य भगवान की जो पूजन लिखी गई हैं, वह अलग अलग पूजन भी हम करने का अवसर प्राप्त करें। आचार्य श्री के भजन, स्तुतियाँ, साहित्य और भी संयम कीर्ति स्तंभ जहाँ नहीं बने हैं वह भी संयम कीर्ति स्तंभ भी बनवाएं। और इसके साथ ही साथ जो भी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, कवि सम्मेलन आदि है, उसके माध्यम से भी आचार्य श्री के प्रति हम अपनी कृतांजलि भावांजलि अर्पित करें, ये हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से आप लोग आचार्य भगवान का यह जन जन तक संदेश जो आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण संबंधी है पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाएं, जिससे कि यह जो 10 नवंबर को जो आने वाला दिन है एक महान महोत्सव के रूप में परिणत हो, जिससे कि सभी जुड़ सकें। और इन्हीं भावनाओं के साथ कि आचार्य भगवान दीर्घायु हों और वह हमेशा हम लोगों के लिए सानिध्य, मार्गदर्शन, प्रेरणा प्रदान करते रहें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की